1965 हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश से एक अपील की थी। उन्होंने कहा था, देश के स्वाभिमान के लिए भूखे रहो लेकिन झुकना नहीं है। क्या आपको याद है, उस वक्त भारत की माताओं और बहनों ने अपनी चूड़ियां, अपने मंगलसूत्र और गहने उतारकर देश के कोष में दान कर दिए थे ताकि सेना के लिए हथियार खरीदे जा सके। वो दौर त्याग का था, वो दौर जज्बे का था। आज 2026 में फिर एक वैचारिक और आर्थिक युद्ध हमारे दरवाजे पर खड़ा है। गोलियां सरहद पर नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों में चल रही हैं। पड़ोस में युद्ध है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद की रैली में एक ऐसी अपील की जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मोदी जी ने 1962 वाला दान तो नहीं मांगा लेकिन एक त्याग जरूर मांगा है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। उन्होंने 5 ऐसी बातें कही हैं जो आपके किचन से लेकर आपकी तिजोरी तक पर असर डाल सकती हैं। पहली है, सोने के मोह को त्यागें। पीएम ने अपील की है कि अगले 1 साल तक कोई भी शुभ काम हो, सोना ना खरीदें। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीयों के पास दुनिया के टॉप 10 बैंक से भी ज्यादा सोना है, करीब 830 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू का। हम हर साल 6 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सिर्फ सोना विदेश से मंगाने में फूंक देते हैं। दूसरा है वर्क फ्रॉम होम। अनावश्यक गाड़ियों का धुआं देश की जेब जला रहा है। पीएम ने कहा है कि जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, कार पुलिंग करें या मेट्रो से सफर करें। हम साल भर में 10 लाख करोड़ का तेल आयात करते हैं जो युद्ध के कारण 17 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। तीसरा है विदेशी मुद्रा की बचत। पिछले साल हमने 3.5 लाख करोड़ रुपए विदेशों में घूमने पर खर्च किए हैं। पीएम की अपील है कि जब यह संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। फिलहाल इन यात्राओं को टालें। साथ ही रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें क्योंकि खाद का आयात भी 76% बढ़ चुका है। चौथा है किचन कंट्रोल। हैरानी की बात है लेकिन पीएम ने खाने के तेल यानी एडिबल ऑयल का इस्तेमाल कम करने को कहा है। यह विदेशी मुद्रा तो बचाएगा ही, आपकी सेहत भी सुधारेगा। कोविड काल में हम सब एक हो गए थे। प्रधानमंत्री ने एक बार बोला कि आज से जनता कर्फ्यू हमने माना, आज से लॉकडाउन हमने माना। हमारी माताओं बहनों ने घरों में दालगोना कॉफी बनाई, कभी बिस्किट से केक बनाई, कभी कुछ किया, कभी कुछ एक्सपेरिमेंट किया। आज फिर हमारे प्रधानमंत्री ने एक अपील की है हमारे देशवासियों से। एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते मेरी भी आपसे अपील है, कुछ दिन तो सही हम उनकी इस आदेश का पालन तो करें। तो क्या हम तैयार हैं? सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सवाल यह है कि क्या एक नागरिक के तौर पर हम अपनी सुविधा को देश हित के लिए कुर्बान कर सकते हैं? क्या हम 1 साल बिना सोना खरीदे रह पाएंगे? क्या हम अपनी लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर बस या मेट्रो में पसीना बहाने को तैयार हैं? पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। विपक्ष इस पर सवाल उठा सकता है कि सरकार महंगाई को काबू करने के बजाय जनता से ही त्याग क्यों मांग रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि अगर दुनिया बदल रही है, सप्लाई चेन टूट रही है, तो क्या हमें भी अपनी जीवन शैली नहीं बदलनी चाहिए? याद रखिएगा, 1962 में हमने सोना देकर देश बचाया था। आज पीएम मोदी कह रहे हैं कि बस सोना न खरीद कर देश की अर्थव्यवस्था बचाई है। फैसला आपका है। क्या आपकी तिजोरी का पीला सोना देश के तिरंगे के मान से बड़ा है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। देखते रहिए राजीव टाइम्स। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम
जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता